Assalamualaikum friends, welcome to my channel BS English. First of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम एक फेमस ब्रिटिश प्ले राइटर और नॉवलिस्ट सर विलियम गोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। सर विलियम गोल्डिंग को लिटरेचर में नोबल प्राइज़ भी मिला। विलियम गोल्डिंग को अपने नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की वजह से बहुत फेम हासिल हुई। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सर विलियम गोल्डिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। विलियम गोल्डिंग एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट और पोइट थे। इनका कंप्लीट नेम विलियम गेराल्ड गोल्डिंग था और ये सर विलियम गेराल्ड गोल्डिंग के नाम से भी जाने जाते थे। विलियम गोल्डिंग 19 सितंबर 1911 को न्यूक्वे इंग्लैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 19 जून 1993 को पैरानॉर वॉर्थल कॉर्नवाल इंग्लैंड में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 81 ईयर्स थी। विलियम गोल्डिंग के फादर का नेम एलिक गोल्डिंग था जो कि मार्लबरो ग्रामर स्कूल में एक साइंस टीचर थे। विलियम गोल्डिंग की मदर का नेम माइल्ड्रेड गोल्डिंग था। ये वुमेन्स सफरेज मूवमेंट की एक एक्टिव मेंबर थी। वुमेन्स सफरेज मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जिसका मकसद औरतों को वोट देने का हक फराहम करना था। 7 साल की एज में विलियम गोल्डिंग ने स्टोरीज लिखना स्टार्ट की और 12 साल की एज तक विलियम गोल्डिंग ने एक नॉवल लिखने की भी कोशिश की। गोल्डिंग ने अपनी अर्ली एजुकेशन मार्लबरो ग्रामर स्कूल से हासिल की, जहां पर उनके फादर साइंस मास्टर भी रहे। 1930 में गोल्डिंग ने ब्रेजनोस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया और यहां 2 साल तक नेचुरल साइंसेज की स्टडी की। 2 साल बाद उन्होंने नेचुरल साइंसेज की पढ़ाई को छोड़ा और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया। 22 ईयर्स की एज में गोल्डिंग ने अपना फर्स्ट लिटरेरी वर्क, जो कि एक पोइट्री कलेक्शन थी, पब्लिश करवाई और उसका नेम पोएम्स रखा। जिस वक्त उन्होंने अपना पहला वर्क पब्लिश करवाया उस वक्त ये कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। 1934 में गोल्डिंग ने अपनी BA की डिग्री हासिल की। 1935 से लेकर 1939 तक गोल्डिंग ने एक छोटे थिएटर में एज अ राइटर, एक्टर और प्रोड्यूसर काम किया। 1939 में गोल्डिंग ने बिशप वर्ड्सवर्थ स्कूल में इंग्लिश और फिलॉसफी पढ़ाना स्टार्ट की। 30 सितंबर 1939 के दिन विलियम गोल्डिंग ने एक एनालिटिकल केमिस्ट एन ब्रुकफील्ड से शादी की। विलियम गोल्डिंग के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम डेविड था जो कि सितंबर 1940 में पैदा हुए और बेटी का नाम जूडिथ था जो कि जुलाई 1945 में पैदा हुई। His teaching was interrupted in 1940, however, with the outbreak of World War II. 1940 में वर्ल्ड वार 2 की वजह से इन्हें अपनी टीचिंग को छोड़ना पड़ा ताकि वो वर्ल्ड वार 2 में शिरकत कर सकें। विलियम गोल्डिंग ने 5 ईयर्स तक ब्रिटिश रॉयल नेवी में एज अ लेफ्टिनेंट काम किया। 1945 में वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद ये वापस आए और बिशप वर्ड्सवर्थ स्कूल में अपनी जॉब को दोबारा संभाला। इसके बाद इन्होंने 3 नॉवेल्स लिखे जो कि पब्लिश ना हुए। 1954 में इन्होंने अपना सबसे फेमस नॉवल द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा। इस नॉवल को 21 पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार एक फेमस पब्लिशिंग कंपनी फेबर एंड फेबर ने इस नॉवल को पब्लिश किया। जिस वक्त इनका यह नॉवल पब्लिश हुआ उस वक्त इनकी एज 43 ईयर्स थी। 1955 में गोल्डिंग ने एक और फेमस नॉवल पब्लिश करवाया जिसका नेम द इनहेरिटर्स था। ये उनका वन ऑफ द बेस्ट नॉवल था। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की सक्सेस के बाद विलियम गोल्डिंग ने अपने कई और फेमस नॉवेल्स लिखे जिनमें पिंचर मार्टिन, फ्री फॉल और द पिरामिड शामिल हैं। 1958 में विलियम गोल्डिंग सेल्सबरी से बोवर चौक शिफ्ट हो गए और वहाँ उनकी मुलाकात उनके एक विलेज फ्रेंड जेम्स लवलॉक से हुई। 1958 में विलियम गोल्डिंग ने अपना फर्स्ट ड्रामा पब्लिश करवाया जिसका नेम द ब्रेस बटरफ्लाई था। 1961 तक इन्हें अपने नॉवल से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली और इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। इसी वजह से इन्होंने 1961 में ही बिशप वर्ड्सवर्थ स्कूल से रिज़ाइन कर दिया। 1961 में गोल्डिंग ने अमेरिका का विज़िट किया। इसी दौरान इन्होंने 1 साल हॉलिंस कॉलेज में एज अ राइटर इन रेजिडेंस के तौर पर गुजारा।
1964 में इन्होंने अपना नावल द स्पायर लिखा। 1979 में गोल्डिंग ने अपना नावल डार्कनेस विजिबल पब्लिश करवाया। 1979 में इन इस नावल की वजह से जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ भी मिला। 1980 में विलियम गोल्डिंग ने राइट्स ऑफ पैसेज पब्लिश किया। ये उनका फर्स्ट नावल था जिसमें उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया के सफ़र के बारे में बताया था जो कि उन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में किया था। 1980 में इस नावल की वजह से इन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला। 1983 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। 1985 में गोल्डिंग और उसकी बीवी पैरानोर वॉर्थल के एक हाउस में शिफ्ट हुए जिसका नेम टूलीमार था। 1988 में उन्हें नाइट बैचलर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। 19 जून 1993 को हार्ट फेलियर की वजह से इनकी डेथ हुई। विलियम गोल्डिंग को अपने पुराने घर के करीब बोवत चौक के एक पायरिश चर्च में दफनाया गया। गोल्डिंग के लास्ट नावल का नेम द डबल टंग था जो कि 1995 में इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ। अब विलियम गोल्डिंग के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करते हैं। गोल्डिंग ने अपना पोइट्री वर्क पोइम्स 1934 में लिखा। गोल्डिंग ने अपना फेमस ड्रामा द ब्रेव बटरफ्लाई 1958 में लिखा। गोल्डिंग के नॉन फिक्शन वर्क्स में द हॉट गेट्स, अ मूविंग टारगेट एंड इजिप्शियन जर्नल शामिल हैं। अब विलियम गोल्डिंग के इम्पोर्टेंट नॉवेल्स को डिस्कस करते हैं। इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द इनहेरिटर्स, पिंचर मार्टिन, फ्री फॉल, द स्पायर, द पिरामिड, डार्कनेस विजिबल, रेट्स ऑफ पैसेज, क्लोज क्वार्टर्स, फायर डाउन बिलो और द पेपरमिंट शामिल हैं। इन नॉवेल्स की पब्लिशिंग डेट्स इनके नेम के सामने लिखी हुई हैं। आपके लिए बेहतर है कि आप इन्हें याद कर लें। आई होप आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।